हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जो कन्फ्यूज़न होते हैं बैंक से संबंधित एंट्री किस प्रकार से की जाती है, यदि आहरण किया गया है तो किस प्रकार से किया जाता है, बैंक से यदि कोई चेक अनादरित हो गया है तो किस प्रकार से किया जाता है। ये सारी एंट्रियों में बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हमने कुछ ऐसे क्रियात्मक प्रश्न को शामिल किया है जिससे हम जान जाएंगे कि ये जो बैंक की प्रविष्टि होती है वो अब किसी प्रकार से किसी बच्चों की गलती नहीं होगी। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से इन सब बैंक की एंट्री की जाती है। तो आइए बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पंजी प्रविष्टि कीजिए, बैंक से निकाले 50,000। बैंक से निकाले 50,000, बैंक में जमा किए 10,000, ब्याज के चुकाए। तो हम इस प्रकार से कई 8 पंजी प्रविष्टि को ले रहे हैं। इस 8 पंजी प्रविष्टि से हम ये जान जाएंगे कि बैंकों की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर। यदि आपके क्वेश्चंस में ईयर दिया है, सन दिया है, तो पहले सन लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बैंक से जब हम निकालेंगे तो बैंक से जब निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है। वो जो 3 रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उस सारे नियमों को ध्यान रखना है और नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। जैसे यहाँ पर बैंक से निकालेंगे तो पैसा आएगा, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन। और किस खाते से? बैंक के खाते से, बैंक खाते से। जब हमको पैसा मिलेगा तो रोकड़ आएगा, जो चीज़ आएगा उसको डेबिट कर देंगे, मीन्स रोकड़ खाता विकलन बैंक खाते से। और यहाँ पर चूंकि 50,000 दिया है तो विकलन में 50,000 ध्यान दीजिएगा, इसी के जस्ट सामने, और समाकलन में भी हम 50,000 यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पर नरेशन हम लिख सकते हैं बैंक से निकाले, तो यहाँ पर बैंक से निकाले, यहाँ पर नरेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बहुत इजी होता है नरेशन लिखना, क्योंकि नरेशन हम जो प्रश्न में दिया है उसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सारांश के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बैंक में जमा कर रहे हैं। जब बैंक में जमा करने जाएंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। अब कैश जाएगा मतलब बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ जाएगा तो रोकड़ जाएगा, जो चीज़ जाएगा उसको समाकलन। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, बैंक खाता, यहाँ पर लिखा है बैंक में जमा किए 10,000, तो बैंक खाता विकलन, और ये हो जाएगा किस खाते से? रोकड़ खाते से। चूंकि पैसा जा रहा है तो यहाँ पर रोकड़ खाते से करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000, जस्ट डेबिट में और क्रेडिट में यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 10,000। फिर नरेशन लिख देंगे बैंक में जमा किया। ये नरेशन तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि प्रश्न में ही दिया है, तो उसको नरेशन के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे ब्याज के चुकाए। अब हम लोग ब्याज के जब चुकाएंगे तो ब्याज का पैसा जाएगा, तो ब्याज के चुकाएंगे तो यहाँ पर पैसा जाएगा, मीन्स रोकड़ खाते से होगा। तो यहाँ पर ब्याज खाता विकलन चुका रहे हैं, मतलब ब्याज खाता एक नाम मात्र का खाता है जो खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं, मीन्स ब्याज खाता विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग 5,000, और यहाँ पर भी दिखा देंगे हम लोग 5,000। नरेशन तो हम लिख सकते हैं ब्याज के चुकाए, यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में ब्याज के प्राप्त हुए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ब्याज के प्राप्त हो रहा है मतलब पैसा प्राप्त हो रहा है, और पैसा प्राप्त हो रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोकड़ आ रहा है, मीन्स रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से। चूंकि ब्याज से पैसा प्राप्त हो रहा है, ब्याज खाते
से। और यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देंगे 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। और इसका भी हम लोग नरेशन लिख सकते हैं कि ब्याज के प्राप्त हुए। ये तो सिंपल है, नरेशन बहुत इजी तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ब्याज के प्राप्त हुए नरेशन के रूप में, जैसे यहाँ पहले भी लिखे हम लोग नरेशन, वैसा आप लिख सकते हैं। फिर देखिए पांचवा, राम का चेक बैंक से अनादरित। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बैंक से अनादरण। देखिए बैंक वाला मैंने आपको बताया था कि बैंक से रिलेटेड में बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो बैंक से अनादरण हुआ, बैंक से अनादरण हुआ मतलब बैंक वाला बोला भैया आपका चेक या आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप इसको अब वापस कर दीजिए, मतलब वापस कर दिया बैंक ने। अब बैंक ने वापस कर दिया, चूँकि जो अकाउंट होल्डर है उसके पास पैसा नहीं था और उसने चेक काट के दे दिया, बैंक अनादरित कर दिया उसके चेक को। या फिर कोई पार्टी ने कर दिया, उसके बैंक में पैसा नहीं है, तो वो बैंक वाला क्या करता है, उस चेक को अनादरित कर देता। अनादरित मीन्स वापस कर दिया। इसमें किसको वापस कर दिया? अब अनादरित बैंक का, राम का चेक बैंक से अनादरित हो, मतलब राम को वापस कर दे भैया, राम के आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है या पैसे नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में उसने चेक को अनादरित कर दिया। अब चेक को अनादरित कर दिया मतलब राम के पास वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर राम को विकलन कर देंगे और बैंक खाते से कर देंगे। अनादरण कहाँ से हुआ है? बैंक से, तो यहाँ पर बैंक खाते से कर देंगे और यहाँ नरेशन लिख देंगे चेक का अनादरण हुआ। यहाँ पर दिखा देंगे 10,000 और यहाँ भी दिखा देंगे 1,000 है, तो यहाँ पर 1,000 दिखा देंगे हम लोग, 1,000 और 1,000। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन देखेंगे छठवां पॉइंट, ऑफिस खर्च हेतु बैंक से निकाले। अब ऑफिस खर्च हेतु बैंक से निकाले, तो बैंक से निकाल रहे हैं तो पैसा आएगा, मीन्स रोकड़ खाता विकलन, और बैंक से हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा बैंक खाते से, यहाँ पर कर दीजिए। फिर उसके बाद ये 2000 डेबिट में लिख दीजिए और क्रेडिट में भी 2000 दिखा दीजिए। फिर यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं बैंक से निकाले, ऑफिस खर्च हेतु बैंक से निकाले। सातवां पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा है घरेलू खर्च हेतु व्यापार से निकाले। अब घरेलू खर्च हेतु यदि व्यापार से निकालते हैं, मीन्स घरेलू खर्च को ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर घरेलू खर्च का मतलब होता है आहरण। जब कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए या घरेलू खर्च के लिए व्यापार से कुछ निकालता है तो ऐसे कंडीशन में इसे आहरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आहरण जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आहरण खाता विकलन। आहरण खाता विकलन किस खाते से? अब घरेलू खर्च है तो निकाले बस बोल रहा है, मतलब रोकड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग रोकड़ खाते से। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गुड्स निकालते, मतलब कोई माल या फिर वस्तु निकालते, तो यहाँ पर रोकड़ खाते के जगह माल शब्द या फिर क्रय खाते से ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल क्वेश्चंस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो रोकड़ निकाल रहा है। तो यहाँ पर आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से दिखा देंगे 2000 और यहाँ पर 2000। इस प्रकार से अब वेतन चेक द्वारा दिया, ये चुकाए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी नरेशन हम लिख सकते हैं, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से में हम लोग नरेशन लिख सकते हैं कि घरेलू खर्च हेतु व्यापार से निकाला गया। अब इसी प्रकार से 8वां नंबर यहाँ पर देख लीजिए, वेतन चेक द्वारा दिया। ध्यान दीजिएगा, वेतन चेक द्वारा दिया। अब वेतन चेक से देंगे मतलब वेतन खाता विकलन, जो नॉमिनल अकाउंट है, वो जो खर्च है वो डेबिट होता है। इसका मतलब ये है कि वेतन खाता विकलन, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र खाता। अब हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं? चेक द्वारा निकाल रहे हैं, तो रोकड़ शब्द नहीं लिखना है, यहाँ पर बैंक खाते से शब्द आएगा। और नरेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वेतन चेक द्वारा दिया। अब यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए 1000 1000। इसी प्रकार से हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में दिखा देंगे और इसका अब टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड में करेंगे, तो ये योग लिख दीजिए यहाँ पर और टोटल कर दीजिए 50 और 10 60,000, 60,000 65,000 और ये 5,000 मीन्स 70,000, 70 दो 72,000 और एक 73,000। इस प्रकार से हम 73,000 डेबिट में भी दिखाएंगे
और 73,000 क्रेडिट में दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। यदि बैंक से मिल रहा है या दे रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से एंट्री की जाती है। बैंकों की एंट्री बहुत ही ईजी होती है। ये आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करके रखें। और इस वीडियो के माध्यम से, और मैं नए नए वीडियो लाते रहता हूँ, उस वीडियो के माध्यम से उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से हम अकाउंट की भाषा को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को जरूर कराइए। थैंक यू।